पुलिस के द्वारा लगातार इनको हटाने की कोशिश यहाँ से की जा रही है, इन एम्प्लॉइज़ को, क्योंकि पुलिस नहीं चाहती कि ये रास्ता जो है वो बंद हो, सड़क मार्ग जाम हो। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक्शन पुलिस के द्वारा लिया जा रहा है। और ये व्यक्ति की बात करें तो ये बिल्कुल पुलिस के द्वारा लगातार इनको हटाने की कोशिश यहाँ से की जा रही है, इन एम्प्लॉइज़ को, क्योंकि पुलिस नहीं चाहती कि ये रास्ता जो है वो बंद हो, सड़क मार्ग जाम हो। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक्शन पुलिस के द्वारा लिया जा रहा है। और ये व्यक्ति की बात करें तो ये बिल्कुल इस वक्त बेहोशी की हालत में जो है वो इस वक्त दिखाई दे रहा है। लेकिन पुलिस की बात करें तो पुलिस लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक महिला जो एम्प्लॉइज़ हैं वो बचाने की कोशिश उन्हें कर रही हैं, छुड़ाने की। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस के जवान जो हैं वो इस शख्स को यहाँ से निकाल कर जो है वो ले जा रहे हैं और इन्हें गाड़ी में यहाँ से डाला जा रहा है, क्योंकि पुलिस नहीं चाहती कि यहाँ पर रास्ता जो है वो बंद हो, क्योंकि गर्मी जो है वो बेहद ज़्यादा है। और ये देखिए किस तरह से इस व्यक्ति की बात में तो इसे जो है वो पुलिस के लोग जो हैं वो इस वक्त पुलिस वैन में डाल रहे हैं और अब इन्हें यहाँ से गिरफ्तार करके जो है वो ले जाया जा रहा है, क्योंकि इन्हें पहले कहा गया था कि आप यहाँ पर प्रदर्शन ना करें, क्योंकि ये डोगरा चौक में फ्लाईओवर के नीचे प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि पुलिस की ये वैन आई है और इस वैन में जो है वो इन कर्मचारियों को ले जाया जा रहा है। लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। ये तस्वीरों में जो लोग आपको इस वक्त प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये लोग एनएचएम के टर्मिनेटेड एम्प्लॉइज़ हैं जो नौकरी पर रखने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और काफ़ी दिनों से इनका प्रदर्शन जो है वो चल रहा है, लेकिन अभी इनकी मांगें जो है उन्हें पूरा नहीं किया गया है। हालांकि इन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था, उसके बाद 2 बार इन्हें एक्सटेंशन दी गई और अब ये लोग लगातार कंटिन्यूशन की मांग जो है वो कर रहे हैं। इनसे बात भी करेंगे। नाम जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम कोविड वॉरियर है। मैं सवाल आपसे करूंगा, क्योंकि जब भी हम इस प्रदर्शन को दिखाते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार हम इस प्रदर्शन को दिखा रहे हैं और आपके अपने ही साथी जो कि परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं वो आप पर उंगली भी उठाते हैं। और सवाल मेरे आज रहेंगे जो जनता जानना चाहती है, वही सवाल मैं आपसे करूंगा। सबसे पहला सवाल कि जब आपको नौकरी पर लगाया गया था तो आपको एक समय सीमा दी गई थी, आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, क्या आपने नौकरी लेने से पहले वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था? सर हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, लेकिन अब मेरा एक क्वेश्चन है जनता से जो ये बोल रहे हैं, चाहे वो परमानेंट मुलाजिम है कोई भी। एक क्वेश्चन मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, और मुझे ये बताएं कि जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पर 85% मुलाजिम जो है, एम्प्लॉइज़ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं, चाहे वो SRO हो चाहे वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम जिसमें हम काम करें NHM के थ्रू काम करें, 2005 से ये स्कीम चली आ रही है, जो इससे पहले भी जो लगे थे 2005 से, चाहे वो किसी भी स्कीम के अंडर लगे थे, ठीक है, वो उनके पास भी यही एफिडेविट था जो हमें दिया गया है, उनके पास भी यही कॉन्ट्रैक्ट था, चाहे वो 3 मंथ्स का था चाहे वो 6 मंथ का था। जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट वो उनके पास भी था। मुझे पहले ये समझ नहीं आ रहा है वो लोग ये क्वेश्चन कैसे अराइज करें। उनके घर में भी बच्चे हैं, अगर वो ये क्वेश्चन अराइज करें तो हम इसके खिलाफ है। क्यों? क्योंकि सारे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही काम कर रहे हैं, उनके पास भी यही कॉन्ट्रैक्ट होता है। सर आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या एक बार फिर से जिस तरह से पहले आपने 2 बार प्रदर्शन किया, प्रशासन के लोग यहाँ पर आए और एक बार खुद LG मनोज सिन्हा चलकर आपके पास आए और आपको 3 महीने की एक्सटेंशन दी, अब किसी प्रशासनिक अधिकारी ने आपसे मिलने की कोशिश की? सर हमारे पास जो आए थे, सबसे पहले हम उनका धन्यवाद कहना चाहेंगे जो हमारे पास आते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से है। हम किसी पार्टियों के पास सुनो, पार्टियां जो हैं वो राजनीति करने के लिए होती हैं और राजनीतिक दलों के पास आपको सिवाय दिलासा देने की और कुछ इस वक्त है नहीं। जम्मू में LG गवर्नमेंट है। मैं प्रशासन की बात करूंगा कि क्या कोई प्रशासन आपके पास भी आएंगे, प्रशासन की तरफ से आपके पास पहुंचा कोई बातचीत करने के लिए? जी सर, कल परसों मेयर भी हमारे पास आए, BJP का जो सर हमारे पास आए थे, और इससे पहले भी लास्ट प्रदर्शन जब हुआ था तब ये LG साहब भी आए थे हमारे पास, और भी हम यहाँ से भी चल के गए। ऐसा नहीं कि हमने सोचा कि अगर वो नहीं आ रहे तो वो कोई लीडर नहीं है BJP का जिसके दरवाजे पे हम नहीं गए। हमने हर एक का दरवाज़ा खटखटाया है क्योंकि हमारी एक छोटी सी मांग थी, हमें कंटिन्यूशन दी जाए, ठीक है। हमारी कोई ऐसी मांग नहीं थी, हम कोई
परमिट वो नहीं मांग रहे थे, हम हमारी एक छोटी सी मांग थी जो हमारा हक है, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हमारी मांग जो है कंटिन्यू हमने हर एक का दरवाज़ा खटखटाया, स्पेशली जो रूलिंग गवर्नमेंट है बीजेपी के, हर एक का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं निकला। इसे 1 मंथ से है, अगर हमें 2 मंथ 3 मंथ 1 साल भी इधर बैठना पड़ेगा, हम यहाँ बैठने के लिए तैयार है, क्योंकि हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं यहाँ पर बस। आपका नाम जानना? मेरा नाम साहिल है सर। साहिल, क्या लगता है कि इतना लंबा वक्त आपको प्रदर्शन करते हुए हो चुका है? क्योंकि इससे पहले जब प्रदर्शन हुआ था तो 2 या 4 दिन के बाद ही आपके पास कोई आ गया था, लेकिन इस बार काफ़ी लंबा वक्त बीत चुका है, आपके पास कोई आया नहीं है। क्या लगता है कि ये प्रदर्शन आपको इसी तरह से ख़त्म करना पड़ेगा, कोई यहाँ नहीं आएगा? नहीं सर, अगर ये सोचते हैं कि इनका प्रोटेस्ट जो है डे बाय ये हमें जितना मजबूर कर रहे हैं, हमारी स्ट्रेंथ डे बाय डे उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर हम 1 महीना बैठ गए अब उठ के घर को जाएंगे, ऐसा तो कभी हमारा प्रदर्शन ख़त्म नहीं होगा, ये आगे चलेगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर की ये सिर्फ ये बात नहीं, अगर ये बोलते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये जो एम्प्लॉयज़ थे ये लगाए गए थे कोविड में, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, गलती तो एडमिनिस्ट्रेशन की है, आपने उस टाइम पे परमानेंट पोस्टें क्यों नहीं क्रिएट की? आप पोस्टें ही कॉन्ट्रैक्ट वाली क्यों निकालते हो? आप परमानेंट पोस्टें क्यों नहीं निकालते हो? आप JKSSB में 200 पोस्ट निकालोगे। अब आप अपनी कंटिन्यूशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं या पोस्टर निकलवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारा तो कंटिन्यू का है, लेकिन अगर ये मेरा जवाब जो आपने मेरे साथी से क्वेश्चन किया था, मैं उसी के लिए बोल रहा हूँ कि ये बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आप परमानेंट पोस्टें निकालो। अगर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर इनकी पोस्टें बढ़ जाती हैं तो 30 नंबर लेने वाला भी JKSSB में अपनी सेवाएं दे सकता है। अगर इनके पास पोस्टें कम पड़ जाती हैं तो 90 नंबर लेने वाला भी मतलब अनक्वालिफाइड है, वो नहीं कर सकता, सेवाएं नहीं दे सकता। तो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जब चाहेगी वो नालायक आदमी को उठा के कुर्सी पे बिठा देगी, और जब चाहेगी तो जो पढ़ा लिखा होगा उसको उठा के तो नीचे बिठा नहीं, सवाल ये आपसे भी वही करूंगा, जब नौकरी ली थी तब नहीं पता था आपको कि 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है? अगर आपको इस तरह से अगर आपको इस तरह से कर दिया जाएगा, फिर तो एक लंबा हजूम है। डेली विजर जो है वो पिछले 20 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर तो सब बोलेंगे ना हमें कंटिन्यू कर दिया जाए। देखो सर, जो बैकबोन जो इस जम्मू कश्मीर की बैकबोन है ना, वो डेली वेजर ही है। आज डेली वेजर ही PDD का अगर कोई वो है, वो इलेक्ट्रिसिटी छोड़ता है तो मंत्री के घर तक भी पहुंचती है, पुलिस वाले के घर भी पहुंचती है, गवर्नर साहब के भी। डेली वेजर जो है एक रीढ़ की हड्डी का काम कर रही है। बेशक वो 6000 रुपये पे लगे हैं, लेकिन काम तो बनता था इन सरकारों का उनकी आवाज़ को सेंटर तक पहुंचाना और उनके हक के लिए आवाज़ उठाना। इन्होंने ना तो उनके हक के लिए आवाज़ उठाई, अब वो तो क्यों, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या डेली वेजर के बच्चे को, एक IAS के बच्चे को पढ़ने का अधिकार है और एक डेली वेजर के बच्चे को पढ़ने का अधिकार नहीं है? 6000 आप उसको देते हो, 15,000 रुपये का स्मार्टफोन आता है। कोविड में पूरे स्कूल बंद रहे, उस टाइम पे पूरे स्कूल बंद रहे, वाईफाई के ऑफिसरों के घर पे तो मुफ्त वाईफाई है, उनके बच्चे पढ़ते, लेकिन क्या डेली वेजर का बच्चा उसने गरीबी में पैदा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? वो मर जाएगा। हमारी बात कहीं और जा रही है। कुछ महिला जो कर्मचारी हैं इनसे भी बात करेंगे। मैम, नाम जानना चाहूँगी। सोनिका जी, कुछ दिन पहले आपकी तस्वीरें, आपका चेहरा सबने देखा होगा जब यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था, तो किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं, महिला जवानों की बात करें तो घसीट कर ले जाया जा रहा था आपको। काफ़ी लंबे समय से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी आपके पास कोई पहुँचा नहीं है। सबसे पहले इस पर आएंगे, क्या उम्मीद है कि आपकी बात सुनी जाएगी और आपके मामले को हल किया जाएगा? सर, उम्मीद तो है, तभी यहाँ पे आज हमें 28-29 दिन हुए बैठे हुए, उम्मीद तो है। लेकिन रही बात आगे की, आगे हमारी दिन ब दिन स्ट्रेंथ बढ़ रही है, अगर हमारी हिक में कुछ भी फैसला नहीं आता तो फिर हम कुछ बड़ा करेंगे। मैम, एक सवाल आपसे भी मैं वही करूंगा, क्योंकि जब भी आपके मामले को लेकर हम किसी राजनीतिक दल के नेता से बात करते हैं या फिर हम जब किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात करते हैं, तो वो लोग ये सवाल उठाते हैं। जब हम उनसे कहते हैं कि आप उनके पास क्यों नहीं जा रहे, बातचीत से मामला हल होगा, बातचीत की जाए, तो वहाँ से हमें एक जवाब आता है कि इन लोगों को 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया था, ये इन्हें बता दिया गया था, उन्होंने एक एफिडेविट साइन किया था, लेकिन उसके बाद अब लोग जो हैं अपनी बात से मुकर रहे हैं और ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं? सर, रही बात कॉन्ट्रैक्ट की, जो NHM की पॉलिसी चल रही है 2005 से, वो एक कॉन्ट्रैक्ट ही चल रही है। अगर इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट था तो फिर 2 साल काम क्यों लिया हमसे? 3 मंथ के बाद निकाल देते तो हम कुछ अगर रही बात एफिडेविट की, एफिडेविट 3 महीने के लिए वैलिड होता है, वो चलो हमने दिया था, अगर देने के बाद तो वो इन्होंने 2 साल क्यों हमारे साथ काम लिया? हमारा क्यों 2 साल टाइम वेस्ट किया इन्होंने? कॉन्ट्रैक्ट, रही बात कॉन्ट्रैक्ट की, अगर वो बोल रहे हैं ना कॉन्ट्रैक्ट, उनको बोलो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, पहले उनको बोलो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के आए, फिर हमसे यहाँ के सवाल करके कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। आपको लगता है कि जब तक ज़रूरत थी
स्वास्थ्य विभाग को आपकी तब तक आपका इस्तेमाल किया गया, अब ज़रूरत पूरी हो चुकी तो आपको बाहर निकाल दिया गया? बस इनका यही था ना कि कोविड हमने स्पेशल डिग्री कोविड के लिए नहीं करी थी। हम सारे काम कर सकते हैं। अगर मेडिकल में हमने स्पेशल कोविड के लिए, उस टाइम इनको इमरजेंसी थी, इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाली, हमें कोविड के लिए हायर किया। तो हम ये बोलते हैं, बस हमारा यही है कि हमें एनएचएम की पॉलिसी में रिजॉल्व किया जाए। जैसे 2005 से अगर जब पोलियो माइटिस हुआ तब बच्चे लगाए, तब बच्चे चल रहे हैं। मलेरिया में जब बच्चे, हमने क्या कोई पाप किया जो हमने कोविड में काम किया, लोगों की जान बचाई है? मलेरिया चल रहा होगा, वो चल रहे हैं। अब कोविड ये कह रहे हैं कि कोविड खत्म हो गया, आने वाला है। अब क्या बोलो, कोविड खत्म नहीं हो, कोविड फिर से आने वाला है। हाँ, हम यही बोल रहे हैं कि लेकिन हमें ये जो भी है हमारी जल्दी से जल्दी मांग पूरी की जाए और हमें रिजॉल्व किया जाए, हमें कंटिन्यूशन दी जाए। मैम आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, क्योंकि राजनीतिक दलों के जो नेता हैं उनसे भी हमने सवाल पूछे, हमने प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल पूछे, और वो सवाल पूछने के बाद जो जवाब हमें वहाँ से मिले वही सवाल लेकर आज हम आपके पास आए हैं। अगर आज भी हमारे माध्यम से आपकी आवाज़ जो है वो उस एडमिनिस्ट्रेशन तक जाती है, उन नेताओं तक जाती है, क्योंकि कुछ नेता ऐसे हैं जिनके हाथ में वो चीज़ है कि वो आपके मामले को मिल बैठकर एडमिनिस्ट्रेशन से सॉल्व करवा सकते हैं। अगर आपकी आवाज़ वहाँ तक जा रही है तो क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? सर देखो ना, रही बात इसकी, तो पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी जब गवर्नमेंट जो भी ऑर्डर निकालती है वो रातों रात क्यों निकलते हैं हमारे ऑर्डर? देखो ना, कल भी अगर कोई भी कल जैसे यहाँ पे 50 करोड़ का स्कैन हुआ हमारे इधर, तो 500 करोड़ का, तो रातों रात ही सारे ऑर्डर चेंज हो गए, रातों रात ही सारे जो भी हमारे यहाँ पे ट्रांसफ़र उनकी हो गई। इसका मतलब यहाँ पे चोर बैठे हैं, घोटाला हो रहा है, तभी यहाँ पे चोर बैठे, तभी रातों रात जो भी ऑर्डर आता है, गवर्नर हमारा रातों रात चेंज होता है, सारे हमारे रातों रात, वो क्यों होते हैं रातों रात, क्यों हमारे ऑर्डर निकलते हैं? और ये हम एम्प्लॉय होने के नाते नहीं बोल रहे हैं, ये हम एम्प्लॉय होने के नाते नहीं बोल रहे हैं, एक जम्मू का डोगरा होने के नाते हम पूछ रहे हैं कि हमारे टैक्स का पैसा, हमारा जो टैक्स का पैसा है वो कहाँ पे जा रहा है? आपको जब पूछा जाता है, क्वेश्चन किए जाते हैं, आपके ऑफिस से निकलते हैं लेटर और रातों रात लेटर चेंज हो जाते हैं। पहले इनके पास पॉलिटिक्स करने का मुद्दा था 370 और 35 आर्टिकल 35 से, और अब मुद्दा है बेरोजगारी को बढ़ाना, और ये करने में 50 ज़्यादा से ज़्यादा इनके ऑफिस से एक लेटर निकलेगा, बच्चे सारे कंटिन्यू हो जाएंगे। लेकिन अगर बच्चे अगर कंटिन्यू हो गए तो इनको राजनीति करने का टाइम कैसे मिलेगा? फिर किस बेस पे करेंगे? अब अनएम्प्लॉयमेंट तो एक ऐसा मुद्दा है जब जम्मू कश्मीर में क्या पूरे इंडिया में, क्योंकि ये ना कभी ख़त्म हुई है, बेरोज़गारी कभी नहीं ख़त्म हो सकती, और जम्मू कश्मीर का अब नया मुद्दा बन जाएगा पॉलिटिक्स का कि बेरोज़गारी है, इसको हटाने के लिए हम सियासत में आना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एनएचएम एम्प्लॉइज़ जो कि इस वक्त टर्मिनेटेड एम्प्लॉइज़ हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब हम किसी राजनीतिक दल के नेता से ये सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं कि इन्हें 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर लगाया गया था, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, उसके बाद ये लोग जानबूझकर तमाशा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका हक नहीं बनता है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि दूसरे एम्प्लॉइज़ को भी इसी कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था, अगर उनकी सेवाएं कंटिन्यू हो सकती हैं तो फिर हमारी क्यों नहीं। लेकिन आप सबकी इसको लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। मुझे दे इजाज़त, आप देखते हैं लाइव वायर। नमस्कार।